उसमें यदि कामना पूर्ति उसमें अनेक भक्तों ने की है अपनी। किसी ने बेटी के लिए पैसा मांगा है, धन मांगा है उसमें, किसी ने अपने लिए पुत्र मांगा है, किसी बच्चे ने उसमें गाय भी मांगी है। और शिवरात्रि के विषय में जो शिकारी था वो शिकार के चक्कर में पेड़ पर रहता है और रात भर इंतज़ार करता है, और वो उसी रात्रि में बेलपत्र के पेड़ पर बैठ जाता है और उसी पे से तोड़ते हुए बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पे चढ़ाता है। और शिवरात्रि की वो रात थी। उसमें ऐसा भी वर्णन आता है सीरियलों में, और शिव महापुराण में भी आता है ऐसा। तो अनेक शास्त्रों में आता है, शिव शास्त्र जो हैं। और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि शिवरात्रि का दिन था और रात भर उसने प्रतीक्षा करते हुए पत्ते तोड़ तोड़ कर, नीचे शिवलिंग था, उसको शायद पता भी ना हो, और पता हो तो उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो ऐसा भी वर्णन आता है। तो वैसे तो कामना पूर्ति के लिए अनेक मंत्र हैं, लेकिन फिर भी मैं शिव भक्त हूँ तो शिव की ही वाणी की बात करूँगा। और मैं फ़िलहाल मैं शिव जी को ही आगे करना चाहता हूँ और शिव भक्ति ही कर रहा हूँ मैं, और वही करना चाहता हूँ। फ़िलहाल में मेरा और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कामना पूर्ति के लिए कि महादेव एक तो देवों के देव हैं, महादेव हैं और स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई आदेश देने वाला नहीं है और वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति स्वयं उनके अधीन है। तो और वो कुछ भी देने में समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि पहली बात वो योगी भी हैं, तांत्रिक भी हैं, मांत्रिक भी हैं और सिद्ध भी हैं और भक्त भी हैं, और राम नाम का जप सदा उनके जुबां पर रहता है। लेकिन कामना पूर्ति के विषय में यदि आप यह सोचें कि क्या कोई और मंत्र नहीं है, और भी अनेक मंत्र हैं। यक्षिणी भी कामना पूर्ति कर सकती है, और शायद अप्सरा भी कामना पूर्ति कर सकती है, या फिर और भी देवी देवता कामना पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो वर महादेव देने में समर्थ हो सकते हैं वो शायद या फिर हरि, लेकिन महादेव का जिक्र ज़्यादा आता है और महादेव दयालु हैं और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। देने को तो खैर हरि भी दे सकते हैं, लेकिन हरि देते नहीं हैं, क्योंकि हरि माया में फंसाते नहीं हैं। और शिव जी तो खैर दाता हैं, वो सबके स्वामी हैं, तो वो इसलिए निराश नहीं करते अपने साधक को और अपने भक्त को। भक्त जो भी मांगेगा वो सब कुछ देने में समर्थ हैं, और वो जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो उतना ज़्यादा जल्दी शायद देखा नहीं गया कोई भी। बस ये है कि हम श्रद्धापूर्वक और नियमपूर्वक किसी भी मंत्र जप को करें। तो मैं साधक के विषय में यही कहता हूँ कामना पूर्ति के लिए, साधकों के लिए, कि वैसे तो शिव मंत्र है मेरी ज़ुबान पर तो, और मैं यही कहूँगा कि शिव से बड़ा कोई दाता नहीं है इस जगत में। लेकिन यदि फिर भी आप चाहें तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं। यक्षिणी भी आपकी कामना पूर्ति कर सकती है, और अप्सरा भी आपकी कामना पूर्ति कर सकती है, और भी देवी देवता आपकी कामना पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह समझ लो कि कभी भी आग शीतलता हमको नहीं दे सकती है, और जल कभी अग्नि नहीं दे सकती है हमको। छोटी मोटी कामनाएं तो हमें कोई भी हमारी पूरी कर सकता है, लेकिन यदि हम बड़ी कामना करना चाहें अपने जीवन में और बड़ा फल चाहें तो उसके लिए महादेव की आराधना करना कोई बुरी बात नहीं है। और आज तक उनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटा है, चाहे असुर हो, चाहे दैत्य हो, चाहे कोई दानव हो या फिर मानव हो, उनके शिव हो या फिर नारी हो या फिर पुरुष हो, कोई भी उनके यहाँ से कभी खाली नहीं लौटा है। महाभारत की एक घटना है, जयद्रथ जब द्रौपदी को वन में खींचने का उसने दुस्साहस किया और अपने रथ पर बिठा कर ले गया, तो उसको अर्जुन छुड़ा के लाया। जब अर्जुन को पता लगा, अर्जुन और भीम उसको छुड़ा के लाए द्रौपदी को जयद्रथ से, तो उसको और फिर उसको बंदी भी बना के लाए, तो उसको अपमानित किया। घर पे लाके उसकी 5 चोटियाँ की, और इस बात से वो नाराज़ होके, उसका जब अपमान हुआ, 5 चोटियाँ हुई, तो वो शिव की तपस्या में लीन हो गया और उन्हें हराने के लिए शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करने लगा। लेकिन उसमें प्रसंग आता है महाभारत में कि जब उन्होंने महादेव की भक्ति की जयद्रथ ने, तो महादेव कहते हैं माता जगत जननी से कि जब वो चिंतित होते हैं कि ये भक्त जो मांग रहा है मैं इसे देना तो नहीं चाहता, तो माता जगत जननी उनसे प्रश्न करती हैं
कि हे प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो वो यही कहते हैं माता जगत जननी को कि मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है और वो कुछ मुझसे चाहता है। तो उन्होंने यह पूछा कि स्वामी क्या चाहता है वो आपसे? कि वो मुझसे जो चाहता है वो तो मैं उसे नहीं देना चाहता। तो फिर माता जगत जननी पूछती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, फिर आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो वो बोले कि मैं जो नहीं देना चाहता वो तो मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे द्वार पर कोई आता है तो मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जा सकता। तो उन्होंने जब ये वचन कहे तो इस बात से यह सिद्ध होता है, महाभारत हमारा पंचम वेद है, 4 वेद हैं और पंचम वेद हमारा महाभारत है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा, तो कामना पूर्ति के विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ। और भी अनेक मंत्र हैं, यक्षिणी से भी आप यक्षिणी साधना करके भी अपनी कामना पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन यह शक्तियाँ, इनकी एक सीमा है और इनकी एक सीमा रेखा खिंची हुई है। ये वही दे सकती हैं जो इनके नीचे है, ये अपने से ऊपर की चीज़ नहीं दे सकती हैं। यह देखने में आता होगा साधकों के कि हम किसी भी जब यक्षिणी के जंजाल में फंसते हैं, बहुत से अनजान लोग साधक यक्षिणी की साधना कर बैठते हैं प्रैक्टिकल बस, और अप्सरा की या फिर कोई और उग्र शक्ति या फिर भूतनी प्रेतनी वगैरह। तो जब वो शक्तियों के उस जाल में फंस जाते हैं, वो आराधना कर लेते हैं और शक्ति को ज़मीन पे बुला लेते हैं, तो उन्हें शक्ति परेशान करती है। लेकिन जब हम बड़े देव मंत्र का, हनुमान मंत्र का या फिर महाशक्ति का, महाविद्या मंत्र का या फिर शिव मंत्र का जाप करते हैं तो वो शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, और यहाँ पर गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह शक्तियाँ तुच्छ हैं। महादेव की ये दासियाँ हैं, यक्षिणी, यक्षुए और अप्सराएँ हुई। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले यदि आप मंत्र ज्ञान के कुछ रहस्य सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सिद्धांतों को समझिए। यह एक रहस्य हैं तंत्र के, जो हर एक साधक समझ नहीं पाता है। वशीकरण मंत्र कभी आपको धन नहीं दे सकता है, वो केवल आदमी को बस में ही कर सकता है। और भविष्य में और कोई मारण मंत्र कभी कोई तुम्हें सुखपूर्वक तुम्हें जीवन नहीं दे सकता है। उच्चाटन मंत्र तुम्हें कभी कोई सुखपूर्वक कुछ नहीं दे सकता है, कुछ भी तुम्हारे जीवन में सुकून नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इन चीज़ों का दुरुपयोग करेंगे। तो मैं साधकों को यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तंत्र को समझें। तंत्र के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। तंत्र वचनों पर टिका हुआ है। सबसे पहले तो वचन के विषय में सोच समझ कर यह उतरें कि हर शक्ति 3 वचन दे सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। 3 वचन में तुम क्या क्या मांग सकते हो ये तुम्हारी बुद्धि स्तर पर निर्भर होगा। लेकिन जहाँ तक कामना पूर्ति की बात है, तो कामना पूर्ति के लिए शिव मंत्र से बढ़कर मेरी नज़र में और मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में, क्योंकि शिव से जिसने जो मांगा है वही पाया है। और ये बात अलग है कि कुछ चीज़ें महादेव ने नहीं दी हैं अपने 2-4 भक्तों को, जो प्रकृति के अनुकूल नहीं थीं, जो प्रकृति को वो गुलाम बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भक्त को, रावण को, वो शिवलिंग, वो कौन सा शिवलिंग है इतना तो खैर मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने शिव महापुराण में यह कथा पढ़ी है और सीरियलों में भी देखी है कि उसको जब वो लिंग ले जाने लगा तो श्री हरि ने अपनी चतुराई से और वरुण देव ने अपने लघु शंका से उसको पेट में लघु शंका करा के उसको सबसे पहले तो हरि रूप बदल कर आए, उनको शिवलिंग को देने पर विवश किया, क्योंकि उसे लघु शंका हुई, पेशाब करने की इच्छा हुई। तो मैं यही कहूँगा मित्रों, जो भक्त सरल हो उसको वो सब कुछ देने में समर्थ हैं। जो निष्काम या फिर कोई भी गलत दुर्व्यवहार करने के कारण वो वर चाहता है तो बात एक अलग है, लेकिन कुछ ही भक्तों के साथ में ऐसा हुआ है, हर एक भक्त के साथ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर एक भक्त गलत नहीं चाहता है। तो मित्रों, तंत्र के जो बुनियादी सिद्धांत हैं पहले उनको समझो और फिर अध्ययन करो तंत्र का कि तंत्र वास्तविक में है क्या। तंत्र वास्तविकता में यह देखा जाए तो कामना पूर्ति ही का क्षेत्र है, क्योंकि यह क्षेत्र शिव से निकला हुआ है और शिव ही इसके स्वामी हैं और शिव ने यह तंत्र बनाया है, यह मंत्र भी बनाए हैं और शिव के ही द्वारा रचित हैं यह, क्योंकि जितने बड़े शिव हमारे महादेव तांत्रिक हैं उतना बड़ा तांत्रिक शायद कोई नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तंत्र के विषय में
सबसे पहले साधक समझे कि तंत्र आखिर है क्या और कौन सा मंत्र क्या काम करता है। यह मैं उस साधक के विषय में कह रहा हूँ जो साधक फंसा हुआ कर्जे में था और वो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर रहा था, और वो भी एक अलग प्रकार से। तो मित्रों, यह बात एक समझने की है, यदि हम गलत साइड चल रहे हैं, ये बात ऐसी बात नहीं है कि महादेव देने में समर्थ नहीं है, उसके कर्जे को उतारने में समर्थ नहीं है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि यदि हम आग से ये कहें कि तुम हमें अग्नि में हमें अपनी तपिश हमारे पास में हम अपने पास में अग्नि जलाएं और कि तुम हमें तपिश ना दो, तो यह बुनियादी सिद्धांत नहीं है, ये प्रकृति सिद्धांत नहीं है। ये चीज़ साधक को ही समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य में ये बुद्धि है और मनुष्य को ये मनुष्य को यह स्तर दिया गया है कि वो सबसे पहले समझ सकता है। उसे बुद्धि दी है भगवान ने और इंद्रियां दी हैं, उन चीज़ों से वो उस चीज़ को समझ सकता है और इस बात को बुनियादी सिद्धांत को समझे कि जहाँ तक मृत्यु के लिए जो रोग हैं, कष्ट हैं, यहाँ पर कोई असाध्य बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये महामृत्युंजय मंत्र है और मृत्यु संजीवनी मंत्र है, मृत्यु संजीवनी पाठ है। तो लेकिन यह कामना पूर्ति के विषय में यह मैंने वीडियो बनाया है। तो कामना पूर्ति के विषय में मित्रों मैं यही कहूँगा कि कामना पूर्ति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र जप का विधान है और इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और इसके जो स्वामी हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के, वो महादेव हैं और वो सब कुछ देने में समर्थ हैं और उन्होंने दिया भी है। तो कामना पूर्ति के लिए इससे बड़ा मंत्र शायद मेरे पास में, मेरे अनुभव में, मेरी जानकारी में नहीं है। और इसकी 12 लाख मंत्र जप पे सिद्धि मानी गई है। इसका विधान भी थोड़ा सा, इसमें ध्यान वगैरह भी है, लेकिन हम विधि विधान जानते नहीं हैं और ना ही हम इसकी तरीका जानते हैं। और एक बात ये भी देखी गई है कि बहुत से लोग इस बात पे नाराज़ होते हैं, हो सकते हैं कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझ पाते हैं साधक, कि हम आराधना तो करते हैं ठाकुर से, लेकिन बहुत सी कामना हमारी कभी पूरी नहीं होती, हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम कभी भी संकल्प नहीं लेते हैं किसी मंत्र जप में। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो हमारे तांत्रिक गुरुदेव थे, उनसे हमने ये बुनियादी सिद्धांत सीखा कि सबसे पहले हम यदि कोई भी मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें कामना पूर्ति के लिए संकल्प लिया जाता है और संकल्प में हमको क्या जो चाहिए उसका संकल्प लिया जाता है। लेकिन इस बात को बहुत से साधक समझते नहीं हैं, या फिर बिना संकल्प के मंत्र अनुष्ठान करते हैं, जो कि उन्हें वो फल प्राप्त नहीं होता जो उन्हें होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले साधक को यह समझना होगा कि किसी भी मंत्र अनुष्ठान को करने से पहले, क्योंकि हम कोई भी मंत्र अनुष्ठान करते हैं तो एक संकल्प के तहत होना चाहिए और हम क्या चाहते हैं तो वो हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब हम संकल्प नहीं लेते हैं और अपनी कामना नहीं बताते हैं किसी भी देवी देवता को और हम मंत्र अनुष्ठान करते हैं, तो हमें वो फल प्राप्त नहीं होता जो हमें होना चाहिए। क्योंकि हम चाहते तो बहुत हैं जीवन में, लेकिन वो हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम संकल्प में इस चीज़ को बोलते नहीं हैं। और तो फिर इस चीज़ का यह असर देखने को मिलता है कि जीवन में वो चाहने पे जो मनुष्य चाहता है वो इस बात को समझता नहीं है, और व्यक्ति भगवान को दोष दे सकता है और देते हैं जो अनजान होते हैं, जो शास्त्र को समझते नहीं हैं, किसी भी भाषा को समझते नहीं हैं। दुनिया में जीने का एक बुनियादी सिद्धांत है, क्योंकि अन्न से ही हमारे पेट भरता है, जल से ही प्यास मिटती है, अग्नि से ही हमें तपिश मिलती है, सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलता है और चंद्रमा से ही हमें रात्रि उत्पन्न होती है। तो यह बात समझने की है, बहुत से बुनियादी सिद्धांत। तो कामना पूर्ति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और 12 लाख मंत्र जप पे इसकी पूर्ण सिद्धि मानी गई है। इसमें ध्यान भी आता है और विनियोग वगैरह भी आता है, तो वो फिर मैं कभी आपको आगे आने वाले विषय में दूंगा। मेरा तो मित्रों इस समय शिव भक्ति में ही ध्यान है और मैं तो शिव आराधना ही करना चाहता हूँ और इसी में मैं गहरे तरीके से उतर रहा हूँ। और मैं आगे से ज़्यादा आप लोगों को शिव भक्ति पे ही चर्चा करूँगा और शिव भक्ति पे ही जो कुछ भी बोलूँगा शिव भक्ति पे ही बोलूँगा। क्योंकि अब मैं बहुत सी चीज़ें अभी आपको मैं शिव शास्त्र से संबंधित, शिव अनुष्ठान से संबंधित, शिव पाठ से संबंधित काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। और इनसे बड़ा कोई देव नहीं है और इनसे बड़ा कोई दाता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, कामना पूर्ति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। या फिर शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र भी बहुत अच्छा है और हर कामना पूरी करने में शायद समर्थ है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने शिव महापुराण पढ़ी है, लेकिन एक ही बार पढ़ी है और आज से बहुत काफ़ी समय पहले पढ़ी है।
तो उस विषय में शिव सहस्त्रनाम का उपदेश, शिव सहस्त्रनाम का पाठ वगैरह जो है उसके विषय में फिर आगे कभी जानकारी दूंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत विषय लंबा वीडियो चाहिए और समय भी चाहिए, और उसके विषय में तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और कामना पूर्ति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र, महादेव सबसे बड़े स्वामी।